आपका रियल एनालिसिस का पार्ट 10 है, 10वां क्लास है रियल एनालिसिस का। मेन वैल्यू थ्योरम। मेन वैल्यू थ्योरम में 3 थ्योरम आता है। मेन वैल्यू थ्योरम में 3 थ्योरम आता है। पहला रॉल्स मेन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम जो आता है, जो पिछली बार आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं। उसके बाद आता है लैग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद आता है कॉची मेन वैल्यू थ्योरम। 3 थ्योरम है, 3 थ्योरम से आपके एग्जाम में एक न एक थ्योरम आएगा। यह रियल एनालिसिस का तुम्हारा क्या चल रहा है, पार्ट 10 है। क्या है मेन वैल्यू थ्योरम? सबसे पहले अगर आपका यह रॉल्स थ्योरम अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपका जो आगे का 2 थ्योरम है वह इसी पे थ्योरम पे प्रूफ होगा। तो देख लेते हैं कि रॉल्स थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है। आपका अगर बोला है एग्जाम में कि स्टेट एंड प्रूफ रॉल्स थ्योरम, तो उसको पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होगा और उसके बाद वो स्टेटमेंट को हेल्प लेके आप रॉल्स थ्योरम को क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो पहले समझ लो कि स्टेटमेंट क्या है रॉल्स थ्योरम का। लेट एफ ऑफ एक्स, यह सिंगल वैल्यू फंक्शन है। जब आप सेकेंड ईयर में जाइए, थर्ड ईयर में जाइएगा तो डबल वेरिएबल पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए पी में है। अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वह क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। 3 कंडीशन को फॉलो करेगा, 1 2 3। क्या एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए वह कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे। एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे। और तीसरा नंबर कंडीशन है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। देन वेयर एग्जिस्ट सम, तब एक एग्जिस्ट करेगा एक्स नॉट जो ओपन इंटरवल ए बी के बीच का होगा। ए बी इंटरवल है उसके बीच का एक्स नॉट एक ऐसा पॉइंट होगा जब हम एफ जो भी फंक्शन है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और वह एक्स नॉट पॉइंट डालेंगे तो 0 के बराबर आएगा। क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। आपका यह स्टेटमेंट हुआ। लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं एग्जिस्ट टेंजेंट। अगर कोई भी एक फंक्शन का टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है और वह रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई तीनों कंडीशन को कर रहा है तो वह पैरेलल होगा किसका, एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। तो यही है क्या, रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। बताओ आया रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया? अगर बोलेगा रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट तो बोलना कि फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो एफ डैश एक्स नॉट जो होगा वह 0 के बराबर होगा। यह तीनों कंडीशन हमको दिया हुआ है, हमको यह प्रूव करना है एफ डैश एक्स नॉट जो है वह 0 का बराबर होता है। यह तीनों कंडीशन से समझ में आया कि नहीं? तो हम अब इसका प्रूफ करते हैं। सिंस, अब हम पहले एक फिगर बना लिए, एक इंटरवल था ए से बी, ए और बी ले लिए तो एक पॉइंट ले लिए एक्स नॉट ए बी। यहाँ एक्स नॉट एक पॉइंट करा लेने के लिए एक्स नॉट ले लिए जो ए बी के बीच का है। एक्स नॉट ले लिए तो उसका नेबरहुड क्या है, एक्स माइनस एच, एक्स प्लस एच होगा। फंक्शनल क्या हो जाएगा यह, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। सिंस एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। क्या है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और क्लोज इंटरवल ए बी पे। ए फंक्शन इज, हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में आप लोग को शुरुआत के क्लास में हम पढ़ाए हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है तो वह क्या होगा, बाउंडेड होगा, बताए थे ना। हाँ, तो बाउंडेड होगा
तो फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। कहाँ पे होगा, क्लोज इंटरवल ए बी पे। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे। अब बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा तो उसके पास सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों होगा, होगा ना। तो एफ ऑफ एक्स नॉट हम मान लिए कि सुप्रीमम है किसका, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है उसका सुप्रीमम है, क्या है, सुप्रीमम है कि क्या, एफ ऑफ एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स नॉट एक सुप्रीमम है किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स नॉट जो है हम मान लिए लेट की एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वह सुप्रीमम है किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स नॉट से सारा का सारा वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। जितना भी वैल्यू होगा फंक्शनल वैल्यू सारा छोटा होगा। तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच लेस देन एफ ऑफ एक्स नॉट। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉट सुप्रीमम होता है और कोई भी सेट का सुप्रीमम है तो वह सारा सेट का जितना भी वैल्यू होगा वह सबसे बड़ा होता है, ये आप जानते हैं ना। तो अब नहीं नहीं, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम, मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट। अब इसको लेफ्ट साइड लिया है तो क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू 0। डिवाइडिंग किए बोथ साइड से, एच से डिवाइड कर दिए और लिमिट लगा दिए एच टेंस टू 0। लिमिट लगा दिए, यह किसके बराबर होगा, एफ डैश एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो यह क्या हो गया, आर एच डी एट एक्स नॉट। यह हो गया आर एच डी हो गया एट एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 0। यह इक्वेशन हम मान लिए। उसी तरह देखिए आर एच डी मतलब क्या हो गया कि देखिए ना, आर एच डी बोलेगा कहीं निकालने के लिए, आर एच डी बोलेगा एट एक्स नॉट पे निकालने के लिए तो नहीं लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, हाँ राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ एक्स नॉट बटा एच, यही ना होता है आर एच डी का फॉर्मूला। एल एच डी में यहाँ माइनस लग जाता है। अब एक एक्स नॉट प्लस एच लेस देन एफ ऑफ एक्स नॉट हो गया। अब आर एच डी मेरा आ गया। अब एल एच डी लाना है तो नाउ एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच जो होगा वो भी क्या होगा, सुप्रीमम से छोटा होगा। इसको लेफ्ट साइड लिया है और डिवाइड कर दिया माइनस एच से। अब देखो इनक्वालिटी अगर लेस देन इक्वल्स टू है, समझे, अगर उसमें अगर कोई इनक्वालिटी ए लेस देन बी है, इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो होगा वह ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। क्या होता है, ए ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या किए, ग्रेटर देन, देखिए माइनस से डिवाइड किए तो यह लेस देन जो था वह ग्रेटर देन इक्वल्स टू में चेंज हो गया। फिर टेकिंग लिमिट लगा दिए एच चेंज टू 0 तो क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स नॉट आपका एक्स नॉट माइनस एच एफ ऑफ एक्स नॉट बटा माइनस एच ग्रेटर देन 0। यह क्या है, एल एच डी का फॉर्म है, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स नॉट। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक बार है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब कि आर एच डी एट एक्स नॉट इक्वल टू एल एच डी एक्स नॉट। तो क्या हो गया, फंक्शन जी क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। कहाँ पे, ओपन इंटरवल ए बी पे। सिंस एक्स नॉट कहाँ का पॉइंट था, ए बी का पॉइंट था, तो कहाँ गया, फंक्शन मस्ट भी क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, और किसके बराबर है, एल एच डी आर एच डी किसके बराबर था, 0 के बराबर था। तो एफ डैश एक्स नॉट जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यह दो कंडीशन था उससे प्रूफ हो गया। तीसरा कंडीशन केस 2 में चलते हैं। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कब होगा, कब, जब जब कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होगा तभी ना होगा, होगा ना। तो कांस्टेंट होगा तो इफ द मतलब सुप्रीमम इक्वल्स टू इन्फीमम द फंक्शन इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएबल क्या होता है, 0। तो एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वह 0 के बराबर हो गया। तो फुल और एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो क्या हो गया मेरा आपका एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो इससे भी आ गया एफ डैश एक्स नॉट एक्स जो हो गया वो 0 के बराबर आ गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यही ना प्रूव करना था, एफ डैश एक्स नॉट जो होगा वह 0 के बराबर होगा। अब रॉस थ्योरम है, रॉस थ्योरम से ही रिलेटेड आपका आगे हम क्या बोले थे मेन वैल्यू थ्योरम में,
तीन थ्योरम है, एक रॉल्स हो गया, अब उसके बाद आ गया कुची मेन वैल्यू थ्योरम। क्या आ गया? लैग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम, कोची नहीं, लैग्रांज स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम, या आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूफ मेन वैल्यू थ्योरम। मेन वैल्यू थ्योरम बोलेगा तो आप लैग्रांज प्रूफ कर सकते हो। तो ये भी क्या करता है? सेम होता है। वहां पे क्या था? तीन कंडीशन था, यहाँ पे क्या करना है? लेट स्टेटमेंट, यह है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल, कहाँ पे? एबी पे, सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे? क्लोज इंटरवल एबी पे, इसमें भी वही है। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल एबी पे, तब करेगा। अगर यह दो कंडीशन को फॉलो करता है तब कहेंगे एफ डैश एक्स नॉट जो होगा, एफ डैश एक्स नॉट जो होगा वह एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होगा। क्या होगा? एफ डैश एक्स नॉट जो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर हो गया। देन देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश एक्स नॉट जो होगा वह एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होगा। अब हमको यह प्रूव करना है, अगर यह दो कंडीशन को कोई फंक्शन होल्ड करता है तो यह कंडीशन को भी होल्ड करेगा। इसी को हम लोग लैग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम के नाम से जाने जानते हैं। लैंग्वेज में देन देयर एग्जिस्ट टेंजेंट, अगर एग्जिस्ट टेंजेंट कर रहा है, यह कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो वह क्या होगा? पैरेलल टू कॉर्ड होगा, ज्वाइनिंग एंड एंड पॉइंट पे होगा। चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो हम कंसीडर इसमें क्या करना है? इसमें और कुछ ही में कंसीडर करना पड़ता है। कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर फंक्शन कर लिए क्या? कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए कांस्टेंट है और ए आर्बिट्री कांस्टेंट है, और एक्स यह कंसीडर करना है। इसमें आपको देखना है, इसमें यह कंसीडर कर लिए, जहां ए क्या है? कांस्टेंट है। और डिटरमाइन, सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस लैग्रांज थ्योरम के जो मेरा तीन कंडीशन है ना, किसका? रॉल्स का, वह सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल एफ ऑफ ए और कैपिटल एफ ऑफ बी हम लेके चलते हैं। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है? स्मॉल, यह हाँ कैपिटल, यह कैपिटल एफ ऑफ ए स्मॉल ए है। अब हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर क्या फंक्शन दिए हुए हमको कंसीडर किए थे? स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स। अब हम क्या कर लिए? यह स्मॉल ए है, एफ ऑफ ए स्मॉल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स के यहाँ पे ए आ जाएगा, तो एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए। एफ ऑफ बी क्या आ जाएगा? एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू बी। दोनों को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। जब कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी हमको करना है, तो हम दोनों को इक्वल किए, तो स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी इक्वल प्लस ए इंटू बी। इसको इस साइड लिया और इसको इस साइड लिया, तो क्या हो गया? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू हो गया स्मॉल कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए माइनस ए इंटू बी। ए यहाँ से कॉमन कर लिए, इसको इस साइड कर दिए, इसको इस साइड कर दिए। अब यहाँ से ए कॉमन कर लिए, ए माइनस बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बराबर क्या आ गया? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा ए माइनस बी आ गया। मतलब ए बराबर क्या आ गया? माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए आ गया। यह इक्वेशन 1 कर लिए। कब? जब हम कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल ऑफ एफ बी किए, तो मेरा क्या आ गया? ए बराबर आ गया, यह आर्बिट्री कांस्टेंट है जो इसके बराबर है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। एफ ऑफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ पे? क्लोज इंटरवल ए बी पे। और एक्स इज पोलोनोमियल है। क्या है? एक्स क्या है? पोलोनोमियल है। ऑफ डिग्री किन का? 1 का। एक्स पोलोनोमियल होता है। अब एवरी पोलोनोमियल फंक्शन जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है, एवरीवेयर होता है ना। और द एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल ए बी में। और ए कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट जो होता है एवरीवेयर
कंटिन्यूअस होता है। और हम तुमको पढ़ाए थे क्या कि कंटिन्यूअस प्लस का सम, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और कोसेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। देखिए एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यह भी कंटिन्यूअस है, ए भी कंटिन्यूअस है, एक्स भी कंटिन्यूअस है। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा और सम भी कंटिन्यूअस होगा। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। तो वी नो दैट सम प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। सो एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। यह किसके बराबर है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, आल्सो कंटिन्यूअस हो गया। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब हमको दिखाना है डिफरेंशिएबल। सेम बात यहाँ पे भी लिखना है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होता है। एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर। और ए क्या है, कांस्टेंट है। ए भी क्या होता है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। तो क्या हो जाएगा, ए इज डिफरेंशिएबल। हम लोग क्या जानते हैं कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल होता है ना। तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ऑल्सो डिफरेंशिएबल हो गया। तो देख लीजिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। और कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी हो गया। देखिए यह रॉल्स थ्योरम का तीन कंडीशन था, तीनों हाँ, तो तीनों कंडीशन को होल्ड कर गया। तो एफ ऑफ एक्स इज सेटिस्फाई ऑल कंडीशन रॉल्स मेन वैल्यू थ्योरम। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, एफ ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। तब क्या कहा था रॉल्स थ्योरम, एफ डैश एक्स नॉट जो होगा वह जीरो के बराबर होगा। क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या था, स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स है। इसको एक बार डिफरेंशिएबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ डैश एक्स प्लस ए, यह जीरो के बराबर है, मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ डैश एक्स हो जाएगा, माइनस एफ डैश एक्स नॉट। तब एफ डैश एक्स नॉट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर में। कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यह किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ स्मॉल है, यह एफ डैश एक्स नॉट प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स नॉट बराबर माइनस ए। तो एफ डैश एक्स नॉट किसके बराबर होगा, माइनस ए का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में निकाले थे, क्या था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए, माइनस में तो माइनस माइनस क्या कट गया तो प्लस हो गया। तो एफ डैश एक्स नॉट क्या आ गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए आ गया। आया समझ में।